शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं और इनके फंसने का कारण यह है कि एक तरफ सत्ता पक्ष में शामिल वाम दल ने शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर विरोध शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ दिख रही है। भले ही बीजेपी का यह दिखावा हो, लेकिन बीजेपी और वाम दल के विरोध के बीच इन दिनों नीतीश कुमार की किरकिरी अपने ही दलों में हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान बार बार बदल रहा है। नियमावली में बार बार संशोधन हो रहे हैं। नियमावली प्रकाशन से लेकर अब तक 9 संशोधन किए जा चुके हैं। इधर एक तरफ नीतीश कुमार देश के नेता बनने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और वे नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नीतीश कुमार को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब नीतीश कुमार न तो घर के रहे और न ही घाट के, क्योंकि यदि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में इन्होंने डोमिसाइल नीति का समर्थन किया तो देश भर में नीतीश कुमार की किरकिरी हो जाएगी, और यदि डोमिसाइल नीति को भंग किया और देश भर के अभ्यर्थियों को मौका दिया तो उनकी अपनी ही जमीन खिसक जाएगी। आखिर इस कदम के लिए जिस चाल की जरूरत थी, उस चाल को प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिसके कहने पर भी लागू किया हो, उसने लागू कर दिया। अब रसाकसी के बीच राष्ट्रीय जनता दल जहां शिक्षक भर्ती में अपने मंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं, वहीं जदयू के विधायक, विधान पार्षद और सांसद जदयू के साथ तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार से इस बात का खुलेआम विरोध कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाएं, ताकि बिहार में जो जमीन है जेडीयू की, वह खिसकने से बच जाए। सांसदों का राय है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टाल दी जाए, और यदि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टल जाती है तो लोकसभा चुनाव के बाद इस पर नई नियमावली के तहत फिर से बहाली निकाली जाए। इधर बीजेपी ने 12 जुलाई तक शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन देने की तिथि के एक दिन बाद 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करने की घोषणा कर बिहार को सकते में डाल दिया है। बिहार की राजनीति को गर्माहट ला दी है। बताया जाता है कि बीजेपी जो जिस दाव से नीतीश कुमार को घेरना चाहती थी, वह दाव उसे राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री के रूप में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दे डाली है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का यह कदम निश्चित रूपेण बिहारी छात्रों के लिए हितकर नहीं है, और हितकर नहीं होने के कारण बिहार के अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थी एवं उनके परिवार के लोग इसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर नीतीश कुमार अपने विधायक और विधान पार्षदों का मन टटोलने लगे हैं, वहीं सांसदों का मन भी टटोल रहे हैं। नीतीश कुमार यदि राष्ट्रीय जनता दल से टकराहट के रूप में सामने आते हैं तो सरकार गिर जाएगी, और यदि सरकार गिरी तो बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार दिखने लगेंगे। बीजेपी अब नीतीश को किसी भी हाल में साथ रखना नहीं चाह रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल से यदि इनकी टकराहट होती है शिक्षक भर्ती को लेकर, तो बिहार की मौजूदा सरकार गिर जाएगी। ऐसे समय में नीतीश कुमार के पास 2 तरह के ऑप्शन हैं, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस किरकिरी से स्वयं को बचाने के लिए वे एक बार फिर इस्तीफा देकर बिहार में तेजस्वी यादव को यदि मुख्यमंत्री बनाते हैं तो तेजस्वी के लिए यह संकट का समय होगा, क्योंकि एक तरफ जेडीयू भीतर ही भीतर विरोध करेगी, दूसरी तरफ बीजेपी और वाम दल का विरोध झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि राष्ट्रीय जनता दल पर अपना कोई दाव
चलाते हैं, जिसके पक्ष में वर्तमान में जेडीयू के एक भी विधायक या विधान पार्षद या सांसद नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के सभी कद्दावर नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 2025 तक बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथों में ही रहनी चाहिए। इधर लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश देश की कमान संभाले और तेजस्वी के हाथों में मुख्यमंत्री की कुर्सी दे डाले। आखिर क्या कुछ होता है, देखते रहें संजीवनी बिहार और पाते रहे नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।